राख और मिट्टी के नीचे सोई थी एक कहानी। हर एक ईंट के साथ वक्त ने चुपके से लिखी थी अपनी कहानी। यहां सिंधु के किनारे सेंचुरीज बिफोर पिरामिड्स लोगों ने बसाया था एक शहर, परफेक्टली प्लान्ड, ब्यूटिफुली अलाइव। हड़प्पा, 2600 years before Christ, rediscovered in 1921 by Dayaram Sahni, the world's first planned city, reborn from the silence of time. यह था हड़प्पा का दिल, द सिटाडेल। ऊंचाई पर बसा यह हिस्सा शान के लिए नहीं, बल्कि हुकूमत और इंतजाम का मरकज था। यहीं बैठते थे वो लोग जो तय करते थे शहर के कवायद, सफाई, सुरक्षा और इंसाफ का पूरा निजाम। इसके नीचे फैला था लोअर टाउन, जहां ताजिर, दस्तकार और आम लोग रहते थे। पर वही तरतीब, वही नज्म जबत दिखाई देती थी। इतिहासकार कहते हैं यह ऊपरी और निचले नगर की तकसीम सामाजिक नहीं, बल्कि इंतजामी समझ का सबूत थी। हजारों साल पहले हड़प्पा के बाजारों में हर व्यापारी, हर सौदे की पहचान इन सील्स और स्टैंप्स से होती थी। छोटी सी मिट्टी या पत्थर की तख्ती पर उकेरे गए चिन्ह, जानवरों की आकृतियां और रहस्यमयी लिपि, ये सिर्फ निशान नहीं थे, ये पहचान थे। कुछ सील्स पर बना है एक सींग वाला बैल, कुछ पर हाथ जोड़ता व्यक्ति, तो कहीं अनजान देवी या देवता की छवि। हर एक पर छिपा है कोई राज, कोई अकीदा, कोई कहानी। इतिहासकार मानते हैं ये सील्स व्यापार के निशान भी थीं और सत्ता की मुहरें भी। हर एक मुहर बताती है कि हड़प्पा में कानून, दस्तावेज और पहचान का एक मुकम्मल निजाम था। आज भी जब पुरातत्वविद इन्हें छूते हैं तो लगता है मानो इन पत्थरों में अब भी किसी कौम की आवाज, किसी सभ्यता की रूह सांस ले रही हो। बस मिट्टी नहीं थी, ये तो ख्वाबों की जमीन थी, जहां कुम्हार के हाथों से घूमती चाक पर जिंदगी का हुनर आकार लेता था। हर घड़ा, हर बर्तन अपनी रूह में एक कहानी लिए हुए, कभी सजावट के लिए, कभी रोजमर्रा की जरूरत के लिए, पर हर बार दिल से बनाया गया। उन कारीगरों के हाथों में थी वो जादूगरी जो सदियों तक बोलती रही। और वहीं धातु के उस्ताद, मेटल स्मिथ्स, आग और हथौड़े से ढालते थे अपने ख्वाब, हर औजार, हर जेवर, फनकारी का वो सिलसिला जो वक्त को भी चमका गया। धीरे धीरे खुलता है शहर का दिल, जहां गूंजता था एक रौनक भरा मार्केट, मिट्टी के बर्तन, कपड़े, अनाज और चमकते मेटल टूल्स की झिलमिल रोशनी। यहां सौदे होते थे, मगर बिना सिक्कों के चलता था भरोसे का बार्टर सिस्टम। एक मुट्ठी अनाज के बदले एक मिट्टी का खिलौना, या फिर कपड़े के बदले धातु की ऑर्नामेंट। और फिर इसी बाजार से उठती थी हड़प्पन की खुशबू, जो लहरों के साथ पहुंचती थी दूर दराज मुल्कों तक। मेसोपोटामिया, पेर्शिया, जहां तक जाता था हड़प्पन का नाम और उसका शानदार व्यापार। सिंधु की गोद में जब जमीन मुस्कुराई, गेहूं, जौ और तिल की फसलें लहराईं। हर बीज में मेहनत की खुशबू थी और हर कतरे में दुआ का असर। फिर आया वो समय जब बना ग्रेट ग्रैनरी, हड़प्पा की नब्ज, उसकी साइंस और सोल दोनों, जहां अनाज सिर्फ रखा नहीं जाता था, बल्कि डेवलपमेंट का सिंबल बनता था। हर ईंट, हर राह, प्लानिंग और प्रेसिजन की मिसाल। ये लोग सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि नॉलेज के आर्किटेक्ट थे। हड़प्पा, जहां इंजीनियरिंग एक आर्ट थी और प्लानिंग एक साइंस ऑफ परफेक्शन। सीधी सड़कें, प्रिसाइज ड्रेनेज, घर एक ग्रिड में जैसे जियोमेट्री ने शहर रचा हो। हर दीवार बोलती थी डिजाइन की कहानी, प्रूफ कि ये लोग सिर्फ बिल्डर नहीं थे, बल्कि अर्बन प्लानिंग के क्रिएटर्स थे। हर घर में था एक अपना कुआं, पानी, पवित्रता और प्राइवेसी, तीनों का संगम। हड़प्पा ने सिखाया कि सिविलाइजेशन की असली पहचान साफ पानी से शुरू होती है। और फिर ड्रेनेज सिस्टम, वो चमत्कार जिसने हड़प्पा को सदियों आगे खड़ा कर दिया। कवर्ड ड्रेन्स, बेक्ड ब्रिक्स, हर घर से बहता पानी, प्लान्ड और परफेक्ट वे में। इंस्पेक्शन होल्स, जेंटल स्लोप्स
और सड़कों का फ्लॉलेस अलाइनमेंट, जैसे हर ड्रॉप का हिसाब लिखा गया हो। यह सिर्फ सैनिटेशन नहीं था, बल्कि साइंस और सेंसिटिविटी का संगम। प्रूफ कि हड़प्पा के लोग साफ सुथरी जिंदगी को भी एक आर्ट ऑफ लिविंग मानते थे। हड़प्पा की दीवारों पर उकेरे गए थे निशान, सिंबल्स, साइंस और मीनिंग्स जो वक्त के साथ खामोश हो गए। एक ऐसी जबान जो बोली तो गई पर समझी ना जा सकी। हजारों सील्स, काउंटलेस स्क्रिप्ट्स, पर अब तक कोई नहीं जान पाया क्या कहता था यह शहर अपने शब्दों में। हर सिंबल एक रहस्य, हर लाइन एक अनकही दास्तान। प्रूफ की नॉलेज भी कभी कभी साइलेंस में छुपी होती है, और हड़प्पा अब भी गूंजता है उन आवाजों में जो वक्त से परे हैं। और फिर शहर के उस सिरे पर कब्रिस्तान की खामोशी में हर मटकी, हर कण एक कहानी कहता है। लाइफ और डेथ के बीच वो जमीन अब भी महकती है, जैसे इतिहास अब भी जिंदा हो।